जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं स्वधा स्तोत्र। यह एक चमत्कारी स्तोत्र है। इसे पढ़ने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवान ब्रह्मा द्वारा लिखा गया इस स्तोत्र को पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस स्तोत्र को पितृपक्ष और श्राद्ध के दिनों में पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो पितृपक्ष के 15 दिनों में इसे प्रतिदिन जरूर सुनें। स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थ स्नायी भवे नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलं लभेत। अर्थात ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधात्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। अर्थात स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्ध शतानां च पुण्यमेव न संशयः। अर्थात श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधात्येवं त्रिसंध्यं यः पठे नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्। अर्थात जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादीना फलप्रद। अर्थात हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। आपकी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि फल मिलते हैं। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीते द्विजातीनां ग्रहीणां वृद्धि हेतवे। अर्थात आप पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। नित्या त्वं नित्य स्वरूपासि गुण रूपासि सुव्रते आविर्भावस्तिरो भावः षष्ठौ च प्रलये तव। अर्थात हे सुव्रते, आप नित्य हैं, आपका विग्रह नित्य और गुणमय है। आप सृष्टि के समय प्रकट होती हैं और प्रलय काल में आपका तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम्। अर्थात आप ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा है। चारों वेदों द्वारा आपके इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। पुरासी स्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसी स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। अर्थात हे देवी, आप पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर आपको धारण किया, इसी कारण आप स्वधा नाम से जानी गई। इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। अर्थात इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में
साथ भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठ फलं लभेत्। अर्थात भगवती स्वधा का यह पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल भी प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे ब्रह्माकृतम स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम। तो भक्तों, ये था अति पावन स्वधा स्तोत्र। पितृपक्ष श्राद्ध के दिनों में इस स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि पूरा स्तोत्र समयाभाव के कारण नहीं पढ़ पाते तब केवल 3 बार स्वधा 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 बोलने से ही 100 श्राद्धों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।